اللہ پاک ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ عطا ਕਰੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਹਲੇ ਹੱਕ ਔਰ ਅਹਲੇ ਸੁन्ना ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਲਰਜਿਕ ਹੈ ਇਲਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਬਾਸ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖੇ ਲਿਖਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਫ ਜ਼ਗੀਰ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਪੁਖਤਗੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਆਕਾ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਇਲਮ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ करो रेफरेंस ਦੀ ਗੱਲ ना करो दलील ਦੀ ਗੱਲ ना करो हवाले की गल ना करो ये बात नहीं होती इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं कि जब आप किताबों के दरमियान से निकालें तो फिर किसकी बात माने आप वही हज़रत साहब ने बड़ा प्यारा लफ्ज़ यूज़ किया है इस्तेमाल किया है गढ़ंतू बात माने और किताब की बात ना माने क्यों किस वजह से और फिर अल्लाह साहब एक जुमला इस पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें उनका कहना ये है कि जो लोग उम्मती हैं या उम्मत में से मुहक्किक हैं उनका हवाला ना माने तो ये जो किताबें मैं बता रहा हूँ इनमें तो इनके बकौल तो मासूमीन हैं हम भी महफूजीन तो मानते हैं उनको जी जी तो ये तो अइम्मा मासूमीन की रिवायतों में भी आ गया क्या उनको उनसे भी तमस्सुक ना करें यानी इस पर वो जोर ये देते हैं कि देखो जी बुखारी कोई सैयद नहीं है फलाना सैयद नहीं है तो सैयदों की जो आले रसूल है उनके साथ हमारा तवस्सुक है मासूमों के साथ तो इस मसले में तो मासूमों को भी छोड़ गए क्योंकि ये मसला मासूम बयान कर रहे हैं फरूकाफी में भी अल इस्तिबसार में मल्ला यादुल जो रिवायात नकल की हैं वो मासूमों की रिवायत है जो उनके मासूम वो कहते हैं हम तो अंबिया के बाद किसी को मासूम नहीं मानते हमारे नज़दीक वो महफूज हैं पाक लोग हैं नेक हैं मगर मासूम एक रुतबा है जो सिर्फ अंबिया का है रसूल इज़ाम का है बाद में किसी को मासूम कहने का मतलब मासूम शरी जो नबी को जैसे मासूम वो नहीं मानते वैसे मासूम दम जो है ना वो लोग हैं क्योंकि किसी का खून मुबाह ना हो तो वो भी मासूम तो होता है ना ये इसमत तो उसको हासिल है कि उसे कोई मारे नहीं लेकिन मासूम शरी का मतलब जो जैसे अंबिया किराम की शान है सही मासूम वो मासूम और कोई नहीं हो सकता तो वो बकौल उनके तो वो मासूम हैं मैं कहता हूँ कि बुखारी को तो इसलिए आपका तनकीद होगी शायद जाफरी साहब की भी भाई बुखारी को हम क्यों माने जी वो क्या है तो मैंने कहा ये इमाम जाफर की तो मानो as-सादिक जो सादिक है उसकी तो मानो इमाम मूसा काज़िम बयान कर रहे हैं वो तो मानो इमाम बाकर बयान कर रहे हैं उसको तो मानो तो ये फरूकाफी में जो रिवायात आई हैं ये तो इमाम बुखारी की नहीं है ना ये तो कुलैनी नकल कर रहा है और कर भी आइम्मा मासूमीन जो आपके मासूमीन हैं उनसे रिवायत कर रहा है तो कम से कम तुम बुखारी नहीं पढ़ते तो तमस्सुक अहले बैत के साथ तो करो ना फिर यानी कुरान मुक़द्दस भी इन बातों को बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उनको जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते किए अपने भी और बेटियों के भी जी तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फैसले हैं ना आपके याते मुबारका में हुए हैं ना तो आपके फैसले तो कुरान के फैसले होते हैं बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे पास ब्रेक का वक्त हुआ है थोड़ी देर के लिए आपसे इजाज़त लेंगे दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिए